आपके साथ आज हमने चर्चा करी या डिस्कशन किया था, और उस चर्चा के दौरान आपके साथ में जिस तरीके से कैपिटल कॉम्प्लेक्स और कैपिटल कॉम्प्लेक्स के आसपास के जो इलाके हैं, जिसमें के पिछले एक हफ्ते में इनके पॉजिटिव रिलेटिवली नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, रखते हुए आप साथ में शेयरिंग करी गई थी इन्फॉर्मेशन कि 6 तारीख जो है, 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक इस स्पेशल कैपिटल रीजन में करेंगे में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसके पश्चात यानी हमने आपके साथ ये भी एश्योरेंस किया था कि हम जल्दी ही एसओपी यानी उस अलाउड होंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउड होंगी साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद यानी 11 बजे के बाद पहली बार मिले तो दो चीज़ें हुई। एक तो लोगों ने डिसीजन को बड़ा अच्छी तरह वेलकम करा, सोशल मीडिया फोन द्वारा जो फीडबैक मिला बड़ा पॉजिटिव था। एसओपी जो गाइडलाइंस थी उसको, इसी के चलते हुए हमारे पास में भी और सरकार के पास में भी बहुत सारे फ़ोन आए थे। टाइमिंग कहते हैं कि अरुणाचल में और स्पेशली कैपिटल रीजन में यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम सुबह और आज में कि जो लॉकडाउन पीरियड हमने अब फाइनलाइज किया है वो सुबह शाम। दूसरा एक रहा है कि जो 12 जुलाई शाम की हमने बात करी थी, तो यानी एकदम सड़क पर आ जाते, तो ये सोच के उसको 13 जुलाई के सुबह 5 बजे तक किया गया है। तो पहला यानी कि डिसीजन जो है वो टाइमिंग्स को लेकर है। तो अब फाइनली ये हुआ है कि पूरा हमारा जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स और दोईमुख सर्कल जो पापमपारे का है, इस पूरे एरिया में 5 बज के शाम के 5 बजे से 6 जुलाई से लेके 5 बजे सुबह 13 जुलाई तक लॉकडाउन है। दूसरा जो एक एसओपी या जो गाइडलाइंस थी उस पे ये हुआ है कि लॉकडाउन एक ऐसा लॉकडाउन होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 100% लॉकडाउन हो। मूवमेंट्स चाहे वो व्यक्तियों का हो या गाड़ियों का हो, वो पेयर मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास में एक सफिशेंट टाइम हो कि वो अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके कि कोविड-19 का फर्दर कंटेनमेंट हो। तो इसके चलते हुए यानी आपके थ्रू हम सब यहाँ के जो निवासी हैं उनसे गुजारिश होगी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में पूरा सहयोग दें, क्योंकि 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई सिर्फ 7 दिन की बात है। इस 7 डेज में हमारे साथ कोऑपरेट करके बेयर मिनिमम मोमेंट्स होने चाहिए, और जिससे कि जो हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्थ डिपार्टमेंट है या सैनिटेशन का डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पास में टाइम मिल जाएगा अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करने का। और दूसरा हमको ये भी एक समय मिल जाएगा कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब सुबह हमने चर्चा करी थी कि 2 हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं या वॉरियर हैं वो पॉजिटिव हो गए थे, तो क्या उनके थ्रू कुछ ज़्यादा लोगों में ये प्रोपोगेट तो नहीं हो गया। यहाँ आपको बताते हुए नहीं कि मेरे को खुशी भी है कि जो 2 हमारे व्यक्ति थे जो कि हमारे कोविड केयर सेंटर में काम कर रहे थे और जो बाद में यानी कि 19 पॉजिटिव पाए गए, उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा डिटेल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया, और उन 2 व्यक्तियों के टोटल जो हमने अपने आइडेंटिफाई करे प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के वो 202 थे। तो 202 में से 201 के रिजल्ट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, एंड फॉर्चुनेटली all 201 cases out of 202 are negative. One result is awaited and hopefully by today late evening we'll get that result also. Idea is that कि जो 7 days हैं इसमें हमें अपनी जो भी टेस्टिंग करनी है, सर्वेलेंस करनी है, प्रिपरेशन करनी है रिगार्डिंग द कोविड-19 मैनेजमेंट, वो हम करेंगे। उस पर फिर हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर बाद में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा
इस विषय पे बता दें कि ये जो लॉकडाउन होगा 7 डेज का, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने अलाउड नहीं करी हैं। हमारा सबसे पहला है कि मूवमेंट ऑफ पीपल है, चाहे वो पैदल चलने वाले हैं या गाड़ी पे चलने वाले हैं, उनको हम इसमें बनाई रहेगी उनको, यानी विल नॉट अलाउड द मूवमेंट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट एक्सेप्शंस हैं, वो हम आपके साथ में आगे शेयर कर लेंगे। इसी तरह से जो मूवमेंट बाकी जो टू दिस रीजन और यहाँ से बाहर जाने का एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसीज को छोड़ के नहीं करा जाएगा। तो यदि आप ईटानगर से आज पासीघाट जाना चाहते हैं तो आपके थ्रू मेरी सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि आज का दिन और कल और परसों यानी मंडे को अगर में इस कैपिटल रीजन में अलाउड नहीं करेंगे एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसीज। तो मेडिकल इमरजेंसीज आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले ईटानगर में बेहतर है। नाहरलगुन में आना चाहेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड तो वो अपना जहाँ से ओरिजिन कर रहा है और यहाँ के दोनों डिप्टी कमिश्नर मिलके उनको परमिशन दे देंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कार्य करने यानी ये परमिशन देने में सरकारी दफ्तरों में हमने बेयर मिनिमम अलाउड करा है कि जो व्यक्ति के लिए और इस पेंडेमिक को मैनेज करने के लिए डायरेक्टली रिलेटेड हैं उन्हीं को करें, बाकी सारा सरकारी तंत्र है वो इस पीरियड में कार्य नहीं करेगा। अब उसमें जैसे मान लीजिएगा कि चीफ मिनिस्टर का दफ्तर है, साहब के पुलिस हेडक्वार्टर मैनेजमेंट हो गया, कंपोनेंट होता है रहेगा। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट दफ्तर है, पुलिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तरह के प्रेजेंस बिजली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं वो सारे बंद रहेंगे। और ये जो हमने पर जो 4-5 या जा सकते हैं अपने दफ्तर में, एक एटीएम वगैरह जो बैंक वगैरह वो चल जाएंगे। आपको तो आपके बिना तो क्योंकि आप आंखें भी हैं और कान भी हैं पूरे समाज के, तो आप चलेंगे। हेल्थ डिस्पेंसरी है या हॉस्पिटल है या जितने भी हैं मसीज हैं वो अलाउड हैं वो चलेंगी। और बिजली पानी सैनिटेशन ये चलेगा। बिल्कुल बंद वैसे इत्तेफाक से मुझे ऐसा लगता है कि है जहाँ एक बार शुरू हो जाता है तो बंद नहीं हो सकता, तो उसको चलने दिया जाएगा। कोर्ट को हम मना कर रहे हैं एक्सेप्ट जो एसेंशियल गुड्स के लिए जरूरी है, राइस है, आटा है, दाल है या ऑयल वगैरह है, और इमरजेंसी सर्विसेज हेल्थ वो अलाउड करी जाएंगी। और एसेंशियल यहाँ से पूरा जो हमारा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, कुमे है, करादादी, उनके लिए जो राशन जाना है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कार्य कर रहे हैं उनको सिर्फ अलाउड करेंगे, बाकी किसी को भी फैसिलिटी में घर पे रहेंगे तो खाना तो पहले 2 हो सकता है 2 टाइम खाएंगे, लेकिन अब 3 एलपीजी जरूरत पड़ेगी तो वो डोर पे यानी होम सर्विसेज होगी। द सर्विस प्रोवाइडर अरेंजमेंट करेगा कि डिलीवरी आपके घर पे हो जाए ड्यूरिंग दिस। जितने भी ड्यूरेशन में नहीं होगी, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन वो सभी देहांत हो जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उसको भी बड़े लिमिटेड लेवल पर के आसपास में ही लोग उसमें अरेंज करें यानी अटेंड करें। इसके साथ साथ हमने 3 नंबर हैं जो आपके को आपका भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इमरजेंसी तो किसी के पास भी हो सकती है, तो 3 नंबर हैं टेलीफोन के नंबर आपके साथ शेयर कर लेंगे और आप डिप्टी कमिश्नर से अप्रोच करके वो आपको एक स्पेशल परमिशन दे देंगे। तो ये है बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कि मूवमेंट ऑफ एक्टिविटीज़
in the public place shall be limited to absolutely bare minimum. अब सवाल ये आता है कि हमने किया क्यों? ये हमने फंडामेंटली दो चीज़ों को रख के करा है कि अब 3 महीने हो गया, पिछले एक हफ्ते में कोविड पॉजिटिव के केसेस बढ़ गए हैं, तो हमारा जो फील्ड का ऑफिसर्स स्पेशल काम कर रहे हैं, तो एक किस पीरियड में हम उनको एक बार अच्छी तरह कि कहीं पर ऐसा तो नहीं कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी इस कार्य में पिछले 3 महीनों से लगे हुए हैं वो तो हो गए हैं। तो उसमें एक एलाइसा टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट, और हमारे पास में उस टेस्ट को काबिलियत भी है, यानी कि इक्विपमेंट्स भी हैं, और उसको टेस्ट किट भी हमारे पास में सफिशिएंट क्वांटिटी भी। हमारा फ्रंट लाइन वॉरियर थे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के थे, जितने भी व्यक्ति थे, वो 7 डेज में हम उनको टेस्ट कर लेंगे, तो जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कोविड-19 इन द फ्यूचर में बढ़ जाएगा। दूसरा है कि कुछ एरियाज में, जैसे अब मान लीजिए 200 201 इज नेगेटिव, अब वी डोंट नो कि आने वाले टाइम में यदि मान लीजिए कोई केस आता, क्या हमको कोई एरिया कंटेनमेंट करना है या नहीं करना है, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आइडेंटिफाई कर लें और उसको कंटेन कर लें, जिससे कि मूवमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल करके इस पूरे कोविड-19 को उसी एरिया तक कंटेन करा जाए। क्या है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, नंबर में मूवमेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस ऑब्वियस रीजन, तो उनके लिए भी एक हम एक प्लेस करते हैं, स्पेशली ना कैपिटल रीजन में, तो जिससे कि यदि वो ज़रूरी है तो किस तरह से इन्फेक्शन ना हो। तो यानी कि इन ब्रॉडली दीज आर द 3 रीजन कि व्हाई वी हैव गॉन फॉर सच ए स्ट्रिक्ट regime फॉर द लॉकडाउन। तो दिस इज ऑल आई हैव टू ऐड। In case I missed any point, I'll request TGP Saab, Parthiban Saab, Secretary Health, and Deputy Commissioner, he can supplement it. Or in case they have nothing to add, then I will request you, in case you have any observation, any query, any suggestion, any advice, we are responding to your questions. Thank you. Sir, my straight question would be, why these strict measures after, as you have said, that 200 plus who have contacted with the 2 frontline workers, they have tested negative. But are you hiding some significant information? Sir, government is absolutely has no reason to hide anything. Number one, we are working in a very transparent way right from the day one when this country faced COVID-19 pandemic, which is 25th March of 2020. The primary and the only sole reason for going this very strict regime is our people are working on a field on 24/7 basis for last almost more than 3 months now. We started this journey facing this pandemic on 25th of March, and perhaps you'll agree with me that we all of us 3rd March residents 2020, where we this problem. So for last 3 months plus, the people are working on 24/7 basis, and now like when we realize increase manifold, we have all like effective is to know whether my peoples are absolute medically. Otherwise, what is happening? Testing facility 400 people are working for last 3 months. See, you should understand and appreciate problem into Arunachal Pradesh. That is a reason कि like we all or the people, these people in the last 5 days, they
And these are the 5 people who are our frontline warriors. If you exclude these, there's nothing to hide. And we firmly believe in working on a transparent way. Clearly, the CP, Central Paramilitary Forces, whoever came to Arunachal, it was remodified. Now the Central Paramilitary Forces frontline facilities, and numbers are concerned, as you have rightly mentioned, that numbers of positive cases somewhere in Changlang, they are Chakma. Think that you could able to contain the situation. Like last observation, the first response, the government is committed and capable. Problem number one. Second is like I do agree with you. Your observation, kilometer of international, 3 states, 3 countries. There is a movement of paramilitary forces and the paramilitary force taken a conscious decision at that time. They will set up their own, also follow the SOPs there, and which all the major army or other like other Assam Rifle this quarantine facilities, because they were not having a sufficient logistic. Therefore, they requested us. There is only, if I know correctly, I may be wrong, but my knowledge is that NDRF in Arunachal Pradesh, and they were not having a COVID-19. We have given them a place for their accommodation, coming campus, permanent structure which is under construction at Holangi, and where the work. And just to add, to take an said, we are in touch with all the armed forces, and this the DGP Saab and the Secretary Health, and they will cooperation or coordination with them and work at tandem with them to even. अभी जैसे आपने मोटा मोटी जो बताया पूरा स्टोरी जो है, तो समझ में तो आ गया आप लोग लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरत है। पब्लिक भी बहुत अप्रिशिएट किया। सुबह आपका ब्रीफिंग को भी कम से कम हज़ारों के से ये समझ में आ रहा है कि जो 2000 जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में उस तरह से और एडिशन 201 का रिजल्ट एक बचा हुआ है। डर किसी चीज का नहीं है, पहला बात तो ये डर जरूरत क्यों पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो आपको कन्विंस कर हो गया है हमको। और कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वेयर 47 bases, who will agree in the country 100% testing है, so the people are working day in day. Second, from 43 about exactly, let us do a surveillance, so that my people, if by mistake or by testing my own people, and if case intensive surveillance of a certain pocket, investigation ke whether there is a need to do an clear certain area, we have nothing to fear, believe me. एक और सवाल था सर, इसी का जी सर, से उठाया, निकल गया 2 दिन में, खत्म हो गया। तो ये क्या हमको नहीं लगता है कि जो आप पॉजिटिव हो गया बोल रहा है तो सही। और दूसरा एक था कि
स्टूडेंट यूनियन भी थोड़ा पहले प्रेस ब्रीफिंग किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। दे वेर ऑल्सो वॉरियर्स, जैसे आपने अभी बताया कि सबको बारी बारी से टेस्ट करवाएंगे। तो आप ये जो 202 आदमी को टेस्ट किया, आप दोबारा करेंगे क्या? नहीं, आप एक्चुअली दो चीज़ों को ना मिक्सअप कर रहे हैं। जो हमारे निवासी थे, जिनको हमारे वॉरियर थे, जिनको कि कोविड पॉजिटिव हो गया, उनके टच में थे, तो उसमें दोनों तरह के व्यक्ति थे। एक तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट भी था, प्राइमरी से मैं डायरेक्टली उनसे मिल लिया, फिर उसके बाद में मैं ये सेकेंडरी हो गए। तो वो जो दो उनके जो टोटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी वो 200। पहली बात तो मैं ये करेक्ट करूंगा कि उनको 202 को किया गया, उसको ऐसा नहीं करा कि बालीजान तारासो से उठा कर ले और टेस्टिंग कर। रिकॉर्ड आप स्टेट करें कि नहीं, इस तरह से नहीं हुआ कि आपने उसको निकल गया तो उसको फिर काम से लगा दिया। अभी पीपल आर वर्किंग। नहीं, अभी विटनेस है। मैं उसको करेक्ट कर लूंगा, यानी सेक्रेटरी हेल्थ और बाकी सारे लोग हैं। मेरा ही कहने का मतलब है कि जो थे वो व्यक्ति थे जो कि प्राइमरी और अर्थ होगा कि इन आदमियों को जो पॉजिटिव टाइम हो चुका है, उसके पश्चात 202 में से 201 का रिजल्ट आ गया है। दूसरा जो भी है, जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया, जून 29 को एक्चुअली में रिव्यू हुआ कि फ्रंटलाइन वर्क, तो विदिन इतना शॉर्ट टाइम में आप लोग ने टेस्टिंग करा, देन कैसे टेस्टिंग हुआ? मैं जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन सो दैट आदित हुआ था, लाइक वी वर को कॉन्टैक्ट हमने लिया था, देन वी हैव स्टार्टेड टेस्टिंग। सो इट इज नॉट लाइक वी आर ब्रीचिंग द आईसीएम और दिस थिंग, बट एनीवे वी हैव टू क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि आप जो बता रहे हैं कहाँ पर सही है और कहाँ गलत है। सी इट इज अ स्टेजेस, सी सारे सॉरी कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब हमें पता चला कि वो पॉजिटिव है, तो जैसा कि सेक्रेटरी है, तो वो तो हमको इमीडिएटली पता चल गया। तो जब डीसी साहब ने आपके साथ में बातचीत करी, मान लीजिए ये मैं वहाँ पे नर्स हूँ, प्राइमरी टच में था, लेकिन बाद में मेरे घर पे मेरे ब्रदर है, तो ये सेकेंडरी कांटेक्ट हो गया। तो ये नंबर धीरे धीरे करके प्राइमरी टू एंड सेकेंडरी ये स्कोप एनलार्ज होता रहा। जब इन्होंने फाइनली उसको क्लोज किया तो वो 202 है। अब 202 का भी ब्रेकअप है साहब के पास में, कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो प्राइमरी कांटेक्ट दोनों के साथ हुआ, कुछ ऐसे थे कि जिसमें प्राइमरी कांटेक्ट सेकेंडरी कांटेक्ट एक ग्रुप के साथ में हुआ, दूसरे का दूसरे व्यक्ति के साथ हुआ। ये सारा फिगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दैट टाइम दैट 2% हैज बीन फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव, ये नंबर मिलके 202 हो गया है। वो पूरा दिन सर टेन्यूर मिला के आज तक 5 दिन हो रहा है सर। आईसीएमआर का गाइडलाइंस क्या कहता है आपको पता नहीं, आपको हम लोग से ज़्यादा पता है। वही मैं दिन को बता रहा हूँ सर, 29 से आज तक मिला के 5 दिन हुआ है। आईसीएमआर का गाइडलाइंस क्या बोलता है, कितना दिन में टेस्ट करना चाहिए, रिजल्ट कितना दिन में मिलना चाहिए। मैं वो उसका वायलेशन का मैं बात कर रहा हूँ। मैं आप लोग का कैपेबिलिटी को मैं नहीं बोल रहा हूँ। यू आर मोस्ट कैपेबल पर्सन, आपका पास में सारा कुछ है, मैं सिस्टम को बताने के लिए बता रहा हूँ। और कैन आई सर चिपी प्लीज फॉर क्लेरिफिकेशन, हाँ। क्योंकि उन्होंने जिक्र किया मेरे इस पे, मैंने इनको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दिया था, लेकिन वो 202 के इन्फॉर्मेशन नहीं था उस वक्त हमारा। जैसे कि सर आपने कहा कि ये कंटिन्यूस एक ट्रेसिंग का एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, उस पे हमारे 109 सिर्फ हुआ था उस समय। लेकिन आज का समय में जैसे सर जो बता रहे हैं, इसका एक्चुअली ब्रेकअप इस टाइप से है कि एक्चुअली जो 63 टोटल जो 202 है, उसमें जो 63 जो बंदा है वो एक्चुअली हमारा लेकी क्वारंटाइन सेंटर पे काम करने वाले लोग थे, जो मेडिकल के है, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, सैनिटेशन के, सारा डिपार्टमेंट मिला के।
उसके बाद बाकी जो 139 है वो बाहर के हैं, मतलब जहाँ पे सेकेंडरी उनको प्राइमरी आप बोल सकते हैं जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह है, उसके बाद सेकेंडरी कंटेक्ट्स वगैरह, उस पे एक का केस था उसको 67 उसका जो कंटेक्ट ट्रेसिंग हुआ, दूसरा का है 72, ये कुल मिला के 139 जो है इंडिविजुअली अलग अलग जगह से उनको कंटेक्ट ट्रेसिंग किया है। लेकिन 63 जो है कॉमन है दोनों का, ये जो दोनों स्टाफ जो है ये कॉमन एक साथ जो काम करने वाला उसके अंदर में, तो ये टोटल मिला के 202 है। ये आज तक का जो स्थिति सर जो बता रहे हैं आपको, जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया था वो 109 का था, उसमें ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा था, और 109 से लेके अभी 202 है। तो इसलिए इस पे मेरे ख्याल में अभी हमारे ये डॉक्टर साहब आपको ज़्यादा फर्दर आईसीएमआर के जो उसके बारे में बता देंगे। डॉक्टर साहब हम एक चीज़ जानना चाहते हैं आपसे, ब्रीफ में हम फिगर को नहीं जानते हैं, 202, 63, 65 हम नहीं जानते हैं, हमको वो सिस्टम को बताइए कि कितना दिन में टेस्ट करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का ऑलरेडी गाइडलाइंस है कि 3 दिन में टेस्ट होगा, आप लोग पकड़ा और तुरंत टेस्ट कर दिया, रिजल्ट निकल गया। वो हम जानना चाहते हैं कि वो आपका ही ऑर्डर का वायलेशन हुआ है या आईसीएमआर का वही गाइडलाइंस है, आप पकड़िए टेस्ट कीजिए रिजल्ट निकल गया। क्योंकि आज मिला के 5 दिन हो रहा है, टुडे इज द 5th डे और सारा का रिजल्ट निकल गया, तो आपने जी ठीक है। जस्ट रिगार्डिंग दैट ओनली, जब वो व्हेन ही बिकम्स पॉजिटिव उसके बाद तो उसको सेपरेट कर दिया था। व्हेन पर्सन रिजल्ट जब आ जाता है तो ऐसा नहीं कि उसको उसी दिन एक्सपोज हुआ और उसी दिन वो पॉजिटिव हो गया, तो मोस्ट प्रॉब्ली ही गॉट एक्सपोज 5-10 days बैक। तो ये विद इन दैट पीरियड जो कॉन्टेक्ट में आया हुआ होगा, सो दे हैव क्रॉस दैट इंटरवल ऑफ 5 to 6 days, जब तक ये कॉन्टेक्ट को आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, so they have crossed the time limit of 5 or 10 days. Maybe they have been getting exposed for the last 5 or 10 days जो हाउसहोल्ड ये सब में, so it's not an immediate हम डॉक्टर साहब ने जो काम है उसी को सप्लीमेंट you करता don't हूँ। understand our नहीं why- साहब, सुनो यानी सर, जो मैं मैं आपकी बात स्टेट गाइडलाइंस को पूछ रहा हूँ सर। कोई बाहर से आदमी आता है, पॉजिटिव निगेटिव भी छोड़ दीजिए, किसी को हम लोग क्वारंटाइन करते हैं, 3 दिन के बाद टेस्ट करते हैं। आपने किसी को उठाया, टेस्ट कर लिया, एक्सपोज हुआ, इसलिए रिजल्ट अगला दिन निकल गया। अभी आप ध्यान से जरा जो डॉक्टर साहब ने कहा उसको जरा ध्यान से सुनिए। यानी आप ये कहते हैं कि हमने ये कहा कि मैं क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में आता हूँ, 3 दिन के बाद में आप मेरा टेस्ट देते हैं, यही है ना जी। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे 2 व्यक्ति थे जिनको शायद हमने 29 जून 2020 में टेस्ट करा। अब आपके लिए डॉक्टर साहब हमारे सारे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, वो आपको सब यानी कि शेयर करेंगे कि यदि 29 में मैं पॉजिटिव था तो इसका मतलब है कि जो बॉडी में जो डेवलप हैं उसको पहले हो चुके हैं। वो वही चीज़ डॉक्टर साहब ने कहा है, ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन 29 में आया मेरे पास। इन्फेक्शन को कम से कम 4-5 यानी जनरली 72 घंटे के बाद पता चलता है। यदि मान लीजिएगा कि मैं पॉजिटिव हूँ और आपके साथ अभी मिला हूँ तो आपकी बॉडी में इमिडिएटली नहीं आएगा, वो उसको डेवलप यानी कैच करने वाली स्टेज में 72 घंटे चाहिए। तो कहना ये है कि जो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है 29 माइनस 72 आवर, तो 26 तारीख से हो चुका है। और जो व्यक्ति उसके टच में आए हैं उस पीरियड में, क्योंकि वो उसमें प्राइमरी वाले जो थे उस 14 दिन वहाँ काम कर रहे थे, तो उनकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि यानी 29 माइनस 3 26, 24, 25, 26 में हमने इनके सैंपल उठाने शुरू करें 1 तारीख से। अब ये बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि आपके प्रेशर के चलते हुए हमने यहाँ पर अपनी टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ा दी हैं। तो इसीलिए जब हमने 1 या 2, 3, 4 तारीख से लेना शुरू करा तो आज हम आपकी स्थिति में पहुंचे कि हम ये कहने को तैयार हैं कि हमने सारे टेस्ट कर लिए, क्योंकि अब हमारे पास में ट्रूनेट मशीन भी है, हमारे पास में RT-PCR भी है, हमें ना डिब्रूगढ़ जाने की ज़रूरत पड़ रही, ना तेजपुर जाने की ज़रूरत पड़ रही। तो उनके बॉडी में यदि जो प्राइमरी कांटेक्ट वाले थे तो उसमें यदि ट्रांसफ़र हुआ तो उस स्टेज पर था कि उनकी बॉडी में हमें कैच करने वाली स्टेज पे थे। तो कहीं पर भी ICMR का या कोई जो ब्रॉड गाइडलाइंस है कहीं पर कोई वायलेशन नहीं है, बल्कि मैं आपके थ्रू ये बताना चाहूँगा कि हम तो
आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में जो नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनको उनको अब यानी दोबारा से आरटीपीसीआर टेस्ट करके रिलीज नहीं कर रहे हैं पूरे देश में। यदि उनको 3 दिन तक कोई फीवर नहीं है तो उनको छोड़ दिया जा रहा है। होम क्वारंटाइन भी दे रहे हैं। बल्कि हम तो यानी एक नहीं 2 टेस्ट कर रहे हैं। 2 टेस्ट नेगेटिव होने के पश्चात कह रहे हैं कि भाई अब आप बिल्कुल सेफ हैं, अब आप पूरा विचरण करिए। तो हमारा काम तो यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, रिजिड हैं कंपेयर टू आईसीएमआर। तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम आईसीएमआर के किसी प्रोविज़न को वॉयलेट करें। सर दूसरा एक लास्ट था दर्शक का, आप काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पहले से भी खतरनाक से लॉकडाउन नहीं, करेंगे। खतरनाक इज नॉट अ राइट मूवमेंट वर्ड। खतरनाक नहीं, यानी उस शब्द अननेसेसरी मूवमेंट को कंप्लीट ब्लॉक कर रहा है टू पेव वे फॉर द वर्क स्टाइल कि हमें किसी को डराने की हमारी कोई इच्छा तो नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं क्या डिप्टी कमिश्नर कैपिटल कॉम्प्लेक्स 144 लागू करेगा सो दैट पुलिस पर्सनल कैन वर्क इजीली एंड कंफर्टेबली इन द कैपिटल कॉम्प्लेक्स? मैं देना सर जवाब? ठीक है। मेरे ख्याल में 144 की ज़रूरत नहीं है आज के इस हिसाब से जैसे चलेगा, क्योंकि एसओपी बहुत क्लियर है। ये लॉकडाउन जब है तो हम एसओपी को फॉलो करने से और पब्लिक हमें साथ देगा तो मुझे विश्वास है 144 का ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर इसका ज़रूरी भी पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 1 सप्ताह का बात है, 1 सप्ताह के अंदर अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर इसका ज़रूरी पढ़ने से हम इसका ऊपर में ज़रूर गौर करेंगे, उसके ऊपर में कार्रवाई ज़रूर करेंगे। So any question? तो thank you very much.